टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 11th के और आर्ट एंड कल्चर के और यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। और कंसेप्ट क्लियर के लिए ना आप लोग 2 बार ना आर्ट एंड कल्चर के बुक रिवीजन कर लीजिएगा लोग, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और यहाँ से मेंस आसानी से कवर हो जाता है। कुछ बचा रहता है टॉपिक तो वो एंशिएंट से कवर हो जाते हैं। और बाकी के प्रीलिम्स के लिए द हिंदू फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना जो भी करंट में क्वेश्चन रहता है और करंट में न्यूज़ रहता है वहाँ से ना कवर हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के। तो ये फर्स्ट चैप्टर है और इसके पार्ट 1 कवर करा दिया और सेकंड ये पार्ट है। तो उत्तर पुरापाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्रे बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और भी जानवर आदि के हैं। कुछ चित्रे धवन चित्रे वास पेंटिंग्स हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों और लाल चित्र शिकारियों के हैं। मध्यपाषाण युग, मेसोलिथ पीरियड। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकेदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे और जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा लोग, सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट-पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच जिसे गेरू भी कहा जाता है से बनाया जाता था, और हरा रंग कैल्सोडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था, तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट-पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार है। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसीलिए अक्षुण्ण रहे हैं क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया। और नेक्स्ट टॉपिक है मध्यपाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। यह ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिनसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखोटिया के पाषाण दृश्य की याद दिलाती है। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। तो
ये हैं सेकेंड पार्ट चैप्टर 1 के आर्ट एंड कल्चर के, तो आप लोग देख सकते हैं। हेलो, थैंक यू।